दोस्तों नमस्कार मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष की इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला है। ये दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रही हैं कि आपके अंदर छुपी हुई है 3 दिव्य शक्तियां। हो सकता है कि आपको इन दिव्य शक्तियों के बारे में अब तक कोई एहसास ही ना हो, ना ही आपको इनके बारे में कोई संकेत अब तक प्राप्त हुए हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक विशेष जागृति आएगी और आप इन शक्तियों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। और जैसे ही आप इन दिव्य शक्तियों के प्रति जागरूक होंगे, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और ये सारी बातें जो आपको हम बता रहे हैं, ये हम अपने मन से मनगढ़ंत बातें नहीं बता रही हैं। ये बातें ज्योतिष शास्त्र में ही स्पष्ट तौर पर हैं, आपकी राशि के जातकों के अंदर होती है कुछ छुपी हुई दिव्य शक्तियां। अब यह दिव्य शक्तियां छुपी हुई होती हैं, इसकी वजह से इंसान को इसके विषय में ज्ञान नहीं हो पाता है और जीवन पर्यंत वह सामान्य इंसान की तरह ही जीते हुए अपना जीवन गुजार देता है। लेकिन यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए, आपको आपकी इन छुपी हुई शक्तियों के बारे में ज्ञान करा देता है, तो फिर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जी हां दोस्तों, कैसे होते हैं? जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ईश्वर में विशेष रुचि रखते हैं, घर में विशेष क्रियाशीलता रखते हैं, ईश्वर की पूजा पाठ और भक्ति में उन्हें अपनी इन छुपी हुई शक्तियों का ज्ञान हो जाता है और ऐसे लोग समाज में विशेष रुतबा सौदा हासिल कर लेते हैं। लोग इनकी सामने अपनी समस्याएं लेकर जाने लगते हैं और इनकी बातें सत्य होने लगती है। लोगों की समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। ऐसे लोगों को फिर समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हो जाता है। इन्हें दिव्य पुरुष कहा जाने लगता है। ये दोस्तों, तो ये केवल उनके अंदर छुपी हुई सत्य नहीं है, ये आपके अंदर भी छुपी हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको कुछ ऐसे विशेष संकेत देंगे जिनके माध्यम से आपको आपके अंदर छुपी हुई दिव्य शक्तियों के बारे में तुरंत ज्ञान हो जाएगा। जी दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है और विशेष ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें और पूरा वीडियो देखें। आज आपको आपके ही बारे में कुछ विशेष, कुछ अनोखा और बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होने जा रही है। तो अपनी खोज की इस यात्रा को जारी रखें, बीच में से रोके ना। आप अपनी बारी में कुछ ऐसा कीमती मिस कर देंगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। जी हां दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। माता आपकी निश्चित तौर पर रक्षा करेंगे और आपके ऊपर मां की कृपा हमेशा बरसती रहे। साथ ही अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों, लेकिन ऐसा करके आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य ही बढ़ा देंगे। फिर हम दुगनी मेहनत करके आपको और भी बेहतरीन और आपके जीवन को उपयोगी ज्ञान लेकर आते रहेंगे। तो बिल्कुल भी संकोच ना करें दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे तो हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको आपके ही बारे में कुछ विशेष और अनोखी जानकारियां दे चुके हैं। जैसे कि हम आपको यह बता चुके हैं, आप ऐसे इंसान हैं जो ईश्वर की बहुत अधिक प्रिय होती हैं। बेशक आपके जीवन में कुछ कष्ट ईश्वर ने लिख दिए हैं, लेकिन यकीन मानिए कि कष्टों को पार करने के बाद आपका जो जीवन प्रारंभ होगा वह बेहद ही सुंदर होगा और स्वर्ग के समान आपको सुख देने वाला होगा। दूसरी बात, हमने आपको यह बताइए कि आपके जीवन में तरक्की का मार्ग केवल और केवल जब आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होंगे, धार्मिक होंगे और ईश्वर की पूजा पाठ और आराधना में रुचि लेंगे। यदि आप थोड़े से ही आधार में कहोगे और गलत तरीके से कार्य करके पैसा कमाने की कोशिश करेंगे या फिर नकारात्मक वातावरण में रहेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी आपको तरक्की बात नहीं होगी। उल्टा आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां, नकारात्मक घटनाएं घर कर जाएंगे। फिर आपको हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा जैसे कि आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है और आपके जीवन में लगातार कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। एकमात्र मार्ग आपके जीवन में सुख का है कि आप ईश्वर की शरण में चले जाएं और पैसे रुपए कमाने के लिए गलती से भी कोई गलत कार्य ना करें। शुद्ध और सर्वोत्तम मार्ग ही पैसा कमाने के लिए चुने दोस्तों।
ईश्वर की बहुत अधिक प्रिय है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों को एक बहुत ही कोमल हृदय दिया है, भावुक हो जाता है, सबका हित चाहता है, हर एक इंसान की चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। यह एक बहुत ही विशेष गुण है। दोस्तों, जहां दुनिया में लोग दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, वही आपके साथ एकदम उल्टा है। आप दूसरों के सुख को देखकर खुद मन में प्रसन्न होने लगते हैं और दूसरों के दुख को देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है और आपका दिल रोने लगता है। आप चाहते हैं कि इस कष्ट दूर हो जाएं, चाहे आपको इसके लिए कितने ही प्रयास क्यों ना करने पड़े। कई बार आपने ऐसा किया भी है। दोस्तों, आप खुद भी कई बार मुसीबत में पड़ गए हैं, लेकिन आपने दूसरों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि यह संसार कुछ इस प्रकार से बना है कि आपके किए गए प्रयास और आपकी की गई मदद लोग तुरंत भूल जाते हैं। आपके ऊपर कभी कभी उल्टे सीधे लांछन भी लगा देते हैं। इन सब बातों से आप दुखी अवश्य हो जाते हैं, लेकिन आप बड़ी ही मजबूत मनोबल के इंसान हैं। जहां भावनात्मक तौर पर आप कमजोर हैं, वही मनोबल आपका बहुत मजबूत है। एक पल के लिए तो आप दुखी होते हैं, अपने आंसू लेकर अकेले में बैठते हैं, लेकिन दूसरे ही पल आप अपने आप को समझाकर उन्हें तैयार कर लेते हैं और हंसते हुए चेहरे के साथ समाज में फिर से घुल मिल जाते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी खूबी है। तो ये तो आपके चरित्र के बारे में, आपके जीवन के बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। लेकिन यकीन मानिए कि अब आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं बहुत ही अनोखी और बहुत ही अद्भुत बातें हैं जो अब तक आपको नहीं पता चली है। ये दोस्तों, आप बिल्कुल अपने जीवन को या अपने स्वभाव को हनुमान जी की तरह मान सकती। शक्तियां तो बहुत है, लेकिन ज्ञान नहीं है। इसीलिए शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है, जैसे हनुमान जी की अद्भुत अकल्पनीय शक्तियों को जागृत करने के लिए जामवंत जी ने प्रयास किए और हनुमान जी जागृत हो उठे और एक ही छलांग में सीधी लंका पहुंच गए। ठीक इसी प्रकार आपके अंदर भी दिव्य शक्तियां छुपी हुई हैं। दोस्तों, आपकी दिव्य शक्ति जागृत नहीं हो पाई है, लेकिन आपको इनके प्रमाण छोटे छोटे बीच बीच में जीवन में मिलते अवश्य रहते हैं। आप लेकिन अपनी अनभिज्ञता की वजह से इन प्रमाणों को पकड़ नहीं पाते हैं, तो आप समझ भी नहीं पाते हैं और इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, वीडियो को हम एक एक करके आपके अंदर छुपी हुई 3 दिव्य शक्तियां। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के अंदर ईश्वर पहले से ही देता है, हमेशा देता है। इनके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से आगे का वीडियो आपको देखना है। दोस्तों, तो ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखना है। अब दोस्तों, यहां पर हम आपको एक बात स्पष्ट तौर पर कर देना चाहते हैं कि दिव्य शक्तियों से यह मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर कुछ बहुत बड़ी चमत्कारी शक्ति छुपी हुई है। आप हवा में उड़ने लगेंगे या फिर आप भूत भविष्य वर्तमान को देखने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, आपकी राशि के जातकों के अंदर छुपी हुई होती हैं, जो कि आंशिक तौर पर सक्रिय होती है। यदि आप योग क्रिया के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा, ईश्वर की कृपा के द्वारा और अधिक प्रयास करें तो भी शक्तियां अति शक्तिशाली हो जाती हैं। फिर आप चाहे भविष्य के लिए किसी भी प्रकार से ही शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आपके अंदर छुपी हुई है आंशिक शक्तियां हैं, तो उनके संकेत भी बड़ी ही सूचना होंगे। उन्हें पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। ये दोस्तों ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी हर एक शख्स के बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी। सबसे पहली शक्ति दोस्तों, आपके अंदर एक विशेष दिव्य शक्ति है कि आप लोगों के मन को पढ़ सकते हैं। अब यह कैसे होता है आप समझिए, अपने जीवन में आप विचार करके देखिए। पहली बार में सुनने में तो यह आपको अजीब लग रहा होगा, निश्चित तौर पर हम जानते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कभी सोचा नहीं है। लेकिन अब आप अपने जीवन में विचार करके देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आपके पास आता है और वह कुछ भी कह पाए, इससे पहले ही आपको एहसास होने लगता है कि वह किस विषय में बात करने जा रहा है। दूसरा, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आपके पास बैठा है और वह आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है, अपने मन में ही कुछ बात छुपाकर बैठा है, लेकिन आपको उसके बारे में एहसास होने लगता है। कुछ न कुछ आपको ऐसी मन में भावनाएं आने लगती है कि यह इंसान इस विषय में सोच रहा है जिसके मन में इस प्रकार की उथल पुथल चल रही है। ये दोस्तों, आप विचार करके देखिए,
हमें कमेंट करके बताना। आपको कई बार लोगों के चेहरे देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, यह आपसे किस प्रकार की बात करना चाहता है, आपसे कोई मदद मांगना चाहता है या फिर आपको खरी खोटी सुनाना चाहता है। दोस्तों, हर प्रकार की बात है आपको इंसान का चेहरा देखकर ही समझ में आ जाती है। आपके अंदर एक विशेष ईश्वरीय शक्ति है, दिव्य शक्ति है, और यकीन मानिए कि आपने अपनी इस छुपी हुई दिव्य शक्ति को अपने जीवन में कई बार प्रयोग किया है। मानकर चलिए कि आप कहीं पर बैठे हैं और एक इंसान आपके सामने आता है और वह कुछ बोले, उससे पहले ही आप उसका चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि यह आपसे इस प्रकार की बात करना चाहता है। मान लो कि आपसे कुछ मांगना चाहता है तो आप उसी प्रकार अपने मन में तैयारी कर लेते हैं किसको क्या जवाब देंगे, और होता भी यही है कि वह आपसे कुछ मांगने लगता है और आप उसी प्रकार उसे जवाब दे देती हैं। इस प्रकार आपने अपने जीवन में कई बार फैसले लिए हैं, कई बार लोगों के साथ बर्ताव भी किया है। यह आपके अंदर छुपी हुई एक अद्भुत शक्ति है, दिव्य शक्ति है। अब हम आपको वीडियो में यह भी बताने वाले हैं इस दिव्य शक्ति को आगे भी आने वाली 2 दिव्य शक्तियों आप किस प्रकार से और अधिक प्रबल बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों, इस उपाय को करेंगे आप तो आपकी यह शक्तियां और भी प्रबल होती चली जाएंगी और फिर आपको दूसरे के चेहरे को देखकर तुरंत समझ में आ जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जी हां दोस्तों, एक तरह का यह है इसी के दिमाग को पढ़ लेने जैसा होगा। दोस्तों, तुम बड़ी अद्भुत और रोचक जानकारी वीडियो में बस बनी रहे और अपने ही बारे में कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा जानते चले जाएगा तो ध्यान से सुने। हम आपको बताने जा रहे हैं आपके अंदर छुपी हुई दूसरी व्यक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, बस यदि आपने इस दिव्य शक्ति को बढ़ा लिया तो आप एक तरीके से भविष्य को भी देख पाएंगे। शक्ति का नाम है पूर्वाभास की शक्ति। आपके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। आपके साथ रहने वाले लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन आप विचार करके देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मानकर चलिए कि कोई आपके साथ रहने वाला इंसान है, आपके परिवार का सदस्य किसी कार्य को करने जा रहा है और आपके मन से अनायास ही निकल जाता है कि यह कार्य बनेगा नहीं। तुम कितना ही प्रयास कर लो और होता भी वैसा ही है कि उसका कार्य नहीं बनता है। और कई बार ठीक इसका उल्टा भी होता है कि आप उससे कह देते हैं कि चिंता न करो, तुम्हारा यह काम निश्चित तौर पर बन जाएगा, और उसका कार्यक्रम भी जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको चीजों का एहसास होने लगता है पहले से ही, हालांकि आप इस पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं। आपको लगता है कि यह बस आपके मन से अनायास ही निकल गया, लेकिन दोस्तों, यह आपके अंदर छुपी हुई तभी शक्ति है। कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो या दोस्तों, खास तौर से यह दिव्य शक्ति आपकी तभी कार्य करती है कि जब आपके जीवन में या आपके किसी विशेष शुभचिंतक के जीवन में कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो। सब आपको इसका पहले से ही आभास होने लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ मन में हलचल सी हो रही है, कुछ अनोखा था। इसे आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आपको यह निश्चित तौर पर होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ ना कुछ परेशानी आने वाली है। और फिर होता भी यही है, या तो कोई बीमार हो जाता है, या छोटी मोटी कोई दुर्घटना हो जाती है, या फिर रुपए पैसे का नुकसान हो जाता है। तो आप अपने जीवन में विचार करके देखिए कि कितनी बार आपके जीवन में यह घटना घटी है कि घटना होने से पहले ही आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि यह आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। और दोस्तों, हम आपको यकीन से कहते हैं कि आप जीवन में एक बार नहीं, यह घटना सैकड़ों बार घट चुकी है। खास तौर से अनिष्ट होने के समय पर, पूरा होने के समय पर आपको पहले से ही इसका एहसास होने लगता है। अब कमेंट करके बताना कि हम सत्य कह रहे हैं कि नहीं। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं या फिर नहीं, आगे हम आपको बता रहे हैं। आप अंदर छुपी हुई तीसरी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति जिया। दोस्तों, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है और यह केवल आपके अंदर ही हो सकती है। कहने का मतलब कि आपकी राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है और किसी के अंदर नहीं। और यह एक ऐसी शक्ति है जो शायद ईश्वर ने आपको दी थी। इस वजह से है क्योंकि ईश्वर आपसे सबसे अधिक नियम करते हैं। यह वह शक्ति है जो आपको कई बार महसूस हुई है। लेकिन हम आपको बता दें
कि इस संसार में लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। समझना उनके बस की बात भी नहीं है। इसी वजह से आपकी इस सख्ती की वजह से आपको कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनिए कौन सी है वह शक्ति है। उस शक्ति का नाम है प्रेम की और आकर्षण की शक्ति। आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का है कि लोग आपको देखकर भूल नहीं सकते हैं। जो आपसे एक बार आंखें मिला लेगा वह आपके बारे में निश्चित तौर पर एक के पीछे अवश्य सोचेगा। आपसे जो एक बार बात कर लेगा वह जीवन भर आपको भूल नहीं सकता है। यह है आपके अंदर आकर्षण की शक्ति है और इसी से जुड़ी हुई शक्ति है। प्रेम की शक्ति से लोग अनायास ही जोड़ने का प्रयास करती हैं, फिर चाहे भले ही आपका उपयोग करें या दुरुपयोग करें, आप उनके काम अवश्य आ जाते हैं। और आपके प्रति आकर्षण और प्रेम की शक्ति न केवल इंसानों में, जीव जंतु और जानवरों में भी है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं पर बैठी हैं और कोई जानवर आपके पास आकर इस प्रकार बैठ जाता है जैसे कि वह आपको अच्छी तरह से जानता है। जैसे कि कोई कुत्ता है या फिर कोई गाय या फिर कोई छोटा मोटा जीव जंतु। कई बार आपको ऐसा लगा दी है कि आपसे इन जीव जंतुओं को डर क्यों नहीं लग रहा, कहीं आप इन्हें मारेंगे। लेकिन दोस्तों, आप मुझे मारने वाली नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जीव जंतु आपकी इस शक्ति को पहले ही भांप लेते हैं और आपके नजदीक बिल्कुल बेखौफ और निडर होकर आते हैं। और इंसानों का भी यही हाल है दोस्तों। जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है, परेशानी में पड़ता है, आपके पास आता है क्योंकि उसे पता है कि आपके पास परेशानियों का हल अवश्य होगा। आप उसकी मदद अवश्य करेंगे। और इसी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह भी है कि जिसके जीवन में आप होती हैं, चाहे वह आपका उपयोग करें, दुरुपयोग करें, लेकिन वह आपको जीवन भर भूल नहीं पाता है। एक शब्द में यदि कहा जाए तो वह है प्रेम की शक्ति। और प्रेम की शक्ति से बड़ी इस संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं होती, और यह शक्ति ईश्वर ने आपको दी है। जी हां दोस्तों, अब तो यह इंसान की बुद्धि के ऊपर है, वह अपने कैसे कर्म पर कैसे विचार लेकर चल रहा है। आपकी शक्ति का कई बार लोग दुरुपयोग करते हैं और इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। कई बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके अपनी बनकर लोग आपको ढक लेते हैं, आपको परेशानी में डाल देते हैं। हालांकि उन्हें पूरा विश्वास है कि आप उनके काम अवश्य आ जाएंगे, तभी भी आपके नजदीक आते हैं। लेकिन आपका समय, पैसा और आपकी ऊर्जा अवश्य खराब हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बस हमारा आपसे यही कहना है। लेकिन अपनी इस शक्ति को भी आपको पहचाना है, और यह जो आपकी प्रति प्रेम है और आपके प्रति आकर्षण है, इसे आप दूसरी दिशा में लेकर जाएं और ईश्वर की शरण में चली जाए। जितना प्रेम आपसे इस संसार के जीव जंतु करते हैं, उतना ही प्रेम आपसे ईश्वर भी करते हैं और आपके प्रति आकर्षित भी रहते हैं। इसका प्रमाण यह है कि कई बार आपके जीवन में ऐसी और व्यवसाय आई, ऐसे घोर संकट आई कि आपकी जान जाने वाली थी, लेकिन किसी न किसी ने आपकी जान बचाई है। और वह दिव्य शक्ति ईश्वर की शक्ति है, क्योंकि ईश्वर भी आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस संसार के जीव जंतुओं का ख्याल अपने मन से निकालकर ईश्वर की भक्ति में लीन होना होगा, ईश्वर की शरण में चले जाना होगा। बस इतना आप करेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी और आपकी इस प्रेम की शक्ति का सही सार्थक परिणाम आपको प्राप्त होगा। अन्यथा दोस्तों, आपके इस शक्ति का हमेशा इस संसार के लोग तो दुरुपयोग ही करते रहेंगे, आपके कोमल हृदय को हमेशा छलनी करते रहेंगे। तो आप इस संसार पर निर्भर न रहकर ईश्वर पर निर्भर हो जाइए। भगवान को पूजा मंदिर जाइए, भक्ति में लीन हो जाइए। फिर देखिए कि भगवान आपके साथ कितना फिट करते हैं। जैसे कि अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण किया, साथ ही बन गए। तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी एक अर्जुन जैसी मामूली इंसान का रथ चलाने वाले साथी बन गए। भगवान भी आपसे इसी प्रकार प्रेम करते हैं दोस्तों। तो बस आपको भगवान की शरण में जाना है, और यही एकमात्र मार्ग भी है। या दोस्तों, हमने आपको बताया था कि एक ऐसा सरल रास्ता हम आपको बताएंगे जिस पर चलकर आप अपनी इन तीनों दिव्य शक्तियों को प्रबल बना सकती हैं और इनका भरपूर उपयोग कर सकती हैं। भूत भविष्य वर्तमान को ना कर देख सकते हैं, बल्कि इनके अनुसार अपने फैसले ले सकती हैं। लेकिन यह होगा तभी जब आप भगवान की शरण में जाएंगे। यही तो भगवान आपसे चाहते हैं। तभी तो आपके अंदर ऐसी अतीन्द्रिय देवी शक्तियां उन्होंने दी हैं कि आप इस संसार में भटक कर, ठोकरें खाकर, लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनकर, ताने सुनकर, घूमकर वहीं आ जाएं। कहां की शरण में? जैसे
सुदामा जी ने जीवन भर ठोकरें खाई, लेकिन अंत में प्रभु श्री कृष्ण की शरण में आए और फिर उनका जीवन बदल गया। आपका भी बदल जाएगा। दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि हमने आपके बारे में जो बातें बताई हैं किस हद तक सही है। दोस्तों, हमने आपकी राशि का बहुत गहराई से अध्ययन किया है और हमने जो बातें आपके बारे में बताई हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हर एक बात अक्षर सहित बिल्कुल सत्य और आपके ऊपर ही आधारित है। एक भी बात गलत नहीं होगी। दोस्तों, आपको सच्चे मन से अपने अंदर टटोलना होगा, अपने आप को पढ़ना होगा, तभी आप बता पाएंगे कि हमारी बातें कितनी। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट करके पूछा। आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। माता आपके ऊपर कृपा जीवन भर बनाए रखेंगे और जिसके साथ है मां भद्रकाली, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कल का दिन थोड़ा व्यस्तता वाला रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको ऑफिस में बहुत अधिक कार्य का बोझ मिल सकता है, जिसके कारण आपको सारा दिन बिजी रहेंगे और शाम के समय आपको थकावट भी महसूस हो सकती है और आपको सर दर्द इत्यादि भी परेशान कर सकता है। शाम के समय में आपको कार्य बहुत अधिक मिल सकता है, जिसके कारण आप देर तक अपने ऑफिस में कार्य करते रहेंगे। आप अपनी मां के साथ अच्छा समय गुजरे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो उन्हें व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, परंतु कुल मिलाकर आपका व्यापार ठीक चलेगा। आपको बहुत अधिक मुनाफा होगा और नहीं किसी प्रकार का कोई घाटा होगा। कल आपका आपके परिवार के किसी सदस्य से किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है, इसीलिए आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे, अन्यथा आपका मन बहुत अधिक परेशान हो सकता है। कल आपका परिवार में किसी कार्य को लेकर फालतू खर्च हो सकता है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। यह खर्चा आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ सकता है, इसीलिए आप अपने जीवन में धन को लेकर बहुत अधिक सोच समझकर चले। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको सर दर्द दिया पेट दर्द परेशान कर सकता है, इसलिए आप किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज करवाएं। जीवन साथी की ओर से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपका जीवन साथी आपका हर हाल में सहयोग करेगा तथा संतान की ओर से भी आप बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। कल का दिन बहुत अधिक शानदार रहेगा। आपका मन किसी बात को लेकर बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके सभी कार्य अपने आप समय से बनते चले जाएंगे। किसी भी कार्य के बिगड़ने की आशा नहीं रहेगी। भगवान की आपके ऊपर अच्छी कृपा बनी रहेगी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आपके व्यापार में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने किसी भी रिश्तेदारी या जानने वाले को किसी प्रकार का धन उधार ना दे और ना ही उनसे धन उधार ले। आपका आपके जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, परंतु शाम के समय में आपके घर की स्थिति ठीक रहेगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जहां पर आपके मन को बहुत अधिक शांति मिलेगी। आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। आपके पेट से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है, इसीलिए थोड़ी सी भी समस्या होने पर डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों के करियर को लेकर आप बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। आपके बच्चे सही जगह पर सेटल होंगे, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न नहीं रहेगा। जीवन साथी का आपको हर क्षेत्र में पूरा साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य संपन्न हो जाने से सुकून मिलेगा तथा आशाएं व उम्मीद की नई किरण का उदय होगा। संपत्ति और बंटवारे संबंधी गतिविधियां किसी अनुभवी व्यक्ति की मध्यस्थता से हल हो जाएंगे। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता के परिणाम मनोनुकूल मिल सकते हैं। किसी नजदीकी संबंधी के साथ मनमुटाव चल रहा है तो मधुरता बनाने में आपको ही प्रयास करने होंगे। कोई भी निवेश करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर उचित विचार विमर्श करना जरूरी है। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपने अध्ययन व करियर के साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना करें। व्यवसाय में अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों के प्रति लापरवाह ना रहे।
शेयर्स तथा तेजी मंदी जैसी गतिविधियों में भूलकर भी पैसा ना लगाएं, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। ऑफिस का माहौल उत्तम बना रहेगा। सहयोगियों की मदद से आप अपना लक्ष्य भी हासिल कर पाएंगे। आपकी परेशानियों को हल करने में परिवारजनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणीत होने जैसी योजनाएं बन सकती है। अपने कार्यक्षेत्र में कुछ नई योजना और तकनीक को आजमाने की कोशिश करेंगे, जिसका इनको भरपूर लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी कारोबार में विस्तार या बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आज अपने प्रयास में सफलता मिलेगी। लेकिन अति उत्साह में आप अपनी जिम्मेदारियों और योजनाओं की अनदेखी न करें, नहीं तो परेशानी होगी। आर्थिक मामलों में आपकी प्लानिंग सफल होगी। आप प्रॉपर्टी और दीर्घकालीन निवेश करके भी आज लाभ पा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको आज कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धि को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। सगे संबंधियों पर आपका पूरा भरोसा रहेगा। आपको लाभ के अवसरों पर पूरा ध्यान देना होगा। पैतृक मामलों में आप सावधानी बरतें और किसी की कही सुनी बातों में ना आएं। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांग सकता है, लेकिन जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से आपका धन खर्च बढ़ सकता है। दूसरों के साथ खुशी बांटने से सेहत और खिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन पूरे होंगे और लाभ पहुंचाएंगे। घर वालों के साथ समय बिताना खुशनुमा अनुभव रहेगा। अपने दिल की बात जाहिर करके आप खुद को काफी हल्का और रोमांचित महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौज मस्ती के लिए घूमना संतोषजनक रहेगा। रोजमर्रा की शादीशुदा जिंदगी में आज का दिन लजीज मिठाई जैसा है। आध्यात्मिकता और रचनात्मकता अभी आपको प्रेरित कर रही है। काम आपके तनाव का कारण बन सकता है। रोमांस के लिए समय निकालें। अधूरे रिश्तों को समाप्त कर सकते हैं। नए अवसर और आय के नए स्रोत अब दिखने लगे हैं। आज अचानक आया फोन कॉल या ईमेल आपके पूरे दिन को बदल देगा। किसी भी संबंध या साझेदारी से पहले भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखें। किसी खास महिला मित्र से रिश्ता सुधरेगा। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपकी स्मरण शक्ति को बल मिलेगा और आप अपने जीवन स्तर को ऊंचा बनने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। सभी के साथ सम्मान बना रहेगा। नवीन विषयों को बढ़ावा मिलेगा। संतान को संस्कारों व परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे और आपके अनूठे प्रयास आज रंग लाएंगे। आपके चारों ओर का वातावरण अच्छा रहेगा। आप अपने बढ़ते खर्चों को लेकर एक बजट बनाएं तो आप अपने भविष्य को संचय कर पाएंगे, नहीं तो आपके बढ़ते खर्च आपके लिए समस्या लेकर आएंगे। नए लोगों से मिलकर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं। यौन सुख के अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जीवन का सिद्धांत है, उसे ही मिलता जो खोजता है। अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए अपने बाबू के साथ आज कुछ क्वालिटी समय बिताएं। अगर रिश्ता नया है तो बातचीत कर एक दूसरे को जानें। घर पर ही अपने पार्टनर का मनपसंद पकवान बनाकर या आपने दिलवर के पसंदीदा गानों को गुनगुनाकर उसका दिल जीता जा सकता है। इस वक्त मनोरंजन और आनंद आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अपनी कल्पना और बुद्धिमत्ता का सही दिशा में प्रयोग करें। आपका रचनात्मक और शांत स्वभाव आज आपको आराम देगा और आपको तारीफों का पात्र बनाएगा। याद रखें, कभी कभी कूटनीति बिगड़े कामों को बना देती है। आज का दिन आशा से भरपूर है जो आपके लिए उत्पादकता, सफलता और समय की स्वतंत्रता लेकर आया है। रचनात्मक व्यवसाय वाले लोग आज के दिन का खास आनंद उठाएंगे। अपने कार्यस्थल में एक प्रतिष्ठित स्थान पाने के लिए आपको नए तरीकों के बारे में सोचना होगा। अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने की बजाय स्थिर होने की